अमेरिका या इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई, इससे ईरान पूरी तरह टूट गया है। बयान जारी किया गया है। ईरानी सेना ने खुलकर कहा है कि हम खामनेई की मौत का बदला लेंगे। ईरानी सेना ने खामेनेई को लेकर यह भी कहा कि हमने एक महान नेता को खो दिया है। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान में 44 दिन का शोक रखा गया है। इससे पहले ईरान के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि अली खामेनेई की बेटी, पोता, बहू और दामाद भी इजरायली अमेरिकी हमलों में मारे गए हैं। ईरान की सरकारी टेलीविजन ने कहा है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का रास्ता और मिशन उनकी मौत के बाद भी जारी रहेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रेजेंटर ने ब्रॉडकास्ट के दौरान कहा है कि सुप्रीम लीडर की शहादत के साथ उनका रास्ता और मिशन न तो खोएगा और न ही भुलाया जाएगा, बल्कि उन्हें और ज्यादा जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने कहा कि जब पहला हमला शुरू हुआ तब या अल्लाह लिखा ईरान के लीडर तेहरान के डाउनटाउन में अपने कंपाउंड में थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉडकास्टर ने उस जगह को भारी बमबारी वाला बताया और सैटेलाइट इमेज का हवाला दिया जिसमें इलाके में बहुत ज्यादा नुकसान देखा। अपने कवरेज में सरकारी टीवी ने उनकी मौत के हालात को सिंबॉलिक बताया और कहा कि सुप्रीम लीडर अपने ऑफिस में अपने ड्यूटी करते हुए मारे गए। उन्होंने कहा कि कंपाउंड में उनकी मौत दिखाती है कि वो लगातार लोगों के बीच और अपनी जिम्मेदारियों में सबसे आगे खड़े रहे और जिसे अधिकारी ग्लोबल घमंड कहते हैं उसका सामना किया। आपको बता दिया, दावा किया था कि 86 साल के आयातुल्लाह अली खान ने एक सैन्य ऑपरेशन में मारे गए। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि खामनेई इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक थे। उन्होंने उनकी मौत को न्याय बताया। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि बमबारी पूरे सप्ताह बिना रोके जारी रहेंगी या जब तक मध्य पूर्व और दुनिया में शांति स्थापित नहीं हो जाती तब तक बमबारी जारी रहेगी। ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तेजी से खबरें फैलने लगी और हालात को लेकर अटकलें और बढ़ गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान में आयातुल्लाह शासन से इजरायल के अस्तित्व के लिए पैदा हुई खतरे को दूर करने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। मैंने आपसे कहा था ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक जरूरी होगा और सब्र भी जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपने दोस्त और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उनके लीडरशिप के लिए धन्यवाद देता हूं। मैंने उनसे फिर बात की और हमारे बीच करीबी सहयोग की तारीफ करता हूं। हमें आतंकवादी खूनी शासनों को न्यूक्लियर हथियारों से लैस नहीं होने देंगे। नेतन्याहू ने कहा कि हम आतंकवादी शासन के टारगेट पर हमला करते रहेंगे और खतरे को दूर करेंगे। मैं ईरान के नागरिकों से भी अपील करता हूं, ये मौका ना चुके अपने भविष्य और अपनी आज़ादी के लिए। आगे आए कुछ भीड़ जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आई। ईरान के कई शहरों में जश्न की खबरें हैं। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर की सड़कों पर स्थिति दिख रही थी, जयकारे लग रहे थे, अमर रहे के नारे भी सुनाई दे रहे थे। ऐसी और तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।